ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई मतदाताओं के मन में ये सवाल है कि अगर नाम सूची में नहीं है या कुछ जानकारी गलत दर्ज है तो आगे क्या करना होगा। इसी को लेकर निर्वाचन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आइए जानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। दिल्ली में इस समय SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं से उन्हें भरवा भी रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कई लोगों के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें और सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक मामला उस मतदाता का है जिसका पहले पुराने पते से नाम वोटर लिस्ट से हट गया था। उन्होंने नया वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन इसी बीच SIR प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में उनका नाम मौजूदा मतदाता सूची में नहीं है और उनके लिए SIR फॉर्म भी उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में दिल्ली के उप निर्वाचन मुख्य अधिकारी प्रशांत प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त के बाद फॉर्म 6 भरकर नया मतदाता पंजीकरण कराया जा सकता है। नया वोटर ID बनने के साथ ही उनका नाम SIR प्रक्रिया में भी शामिल हो जाएगा और इसी तरह जो लोग मतदान के पात्र हैं लेकिन अभी तक उनका वोटर ID कार्ड नहीं बना है, वे भी फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एक और सवाल उन लोगों से जुड़ा है जो पहले किसी दूसरे राज्य के मतदाता थे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पहले उत्तर प्रदेश का मतदाता था, वहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा है और वहां वोट डाल रहा है, तो क्या वो दिल्ली में भी SIR फॉर्म भर सकता है? इस पर निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि यदि पहले वाले राज्य में SIR पहले ही पूरा हो चुका है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में दोबारा SIR फॉर्म भरना उचित नहीं होगा। ऐसा करने पर दिल्ली का मतदाता पंजीकरण प्रभावित हो सकता है। कई परिवारों की समस्या पुरानी वोटर लिस्ट में दर्ज गलत जानकारी को लेकर भी है। यदि साल 2002 की मतदाता सूची में नाम मौजूद है लेकिन किसी सदस्य का नाम गलत दर्ज है या एपिक नंबर नहीं लिखा है तो फिलहाल उसी सूची के अनुसार जानकारी भरनी चाहिए। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 17 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। उस समय फॉर्म 8 और आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से नाम या अन्य विवरण में सुधार कराया जा सकता है। अगर पुरानी सूची में एपिक नंबर नहीं है तो संबंधित कॉलम खाली छोड़ा जा सकता है। वहीं ऐसे मामलों में जहां कोई महिला शादी के बाद दूसरे देश से भारत आई है या पति या ससुराल के दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड और वोटर ID बनवाकर मतदान कर रही है तो लेकिन SIR प्रक्रिया में माता पिता का विवरण उपलब्ध नहीं है, वहां निर्वाचन अधिकारियों ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति को पहले गृह मंत्रालय के माध्यम से नागरिकता संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। यानी अगर SIR के दौरान आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति के लिए अलग प्रक्रिया तय की गई है और निर्धारित फॉर्म और दस्तावेजों के जरिए आवश्यक सुधार या नया पंजीकरण कराया जा सकता है।